राजेश खन्ना बॉलीवुड के एकमात्र ऐसे सुपरस्टार हैं जिन्होंने स्टारडम के जिस मुकाम को हासिल किया है, उनके बाद बॉलीवुड में कोई भी ऐसा एक्टर नहीं हुआ जो उस मुकाम को हासिल कर पाया है। भले ही शोहरत का कितना भी रुतबा, कितना भी घमंड और कितनी भी आलीशान जिंदगी राजेश खन्ना ने जी हो, लेकिन उनकी जिंदगी के अंतिम दिन यानी कि उनकी मौत के कुछ महीने पहले का वक्त उनके लिए काफी बुरा हुआ था। राजेश खन्ना ने अपनी जिंदगी में 20 साल से भी लंबा वक्त एक ऐसी महिला के साथ में गुजारा जो उनकी सरोगेसी वाइफ कहलाती थी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अनीता आडवाणी की। अनीता आडवाणी राजेश खन्ना की वाइफ की तरह ही उनके साथ में रहती थी और राजेश खन्ना आखिरी दिनों में भी उनसे काफी प्यार करते थे। काका के बंगले में सिर्फ 2 ही लोग रहते थे, एक काका और दूसरी थी अनीता आडवाणी। अनीता आडवाणी ने काका की मौत के बाद कई सारे ऐसे खुलासे किए जिनको सुनने के बाद काका के फैंस तो शॉक रह गए थे। जी हाँ दोस्तों, अनीता आडवाणी ने खुलेआम मीडिया में ये बात बताई थी कि डिम्पल अपनी दोनों बेटियों के साथ में काफी साल पहले ही काका के बंगले आशीर्वाद को छोड़कर जा चुकी थी। काका की दोनों बेटियों के बारे में भी अनीता ने मीडिया को ये बात बताई कि उन दोनों लड़कियों को भी राजेश खन्ना अपने पिता से कोई लगाव नहीं था। अगर अनीता आडवाणी की बात करें तो अनीता आडवाणी कौन है, कहां से आई है, इसके बारे में तो कोई जानकारी उपलब्ध नहीं होती है, लेकिन ये खुद को फिलीपींस के रॉयल परिवार से कनेक्टेड बताती है। अनीता काका की मौत के कुछ महीनों पहले का डिफरेंट मीडिया को बताते हुए ये बात कहती है कि राजेश खन्ना से मिलने के लिए अंजू महेंद्रू, मुमताज और अरुणा ईरानी आया करती थी। डिम्पल खन्ना हो या ट्विंकल कबाड़िया, इनको कभी भी राजेश खन्ना की सेहत से कोई मतलब नहीं था। जब राजेश खन्ना की कंडीशन ऐसी हो गई कि मरने के 1 या 1.5 हफ्ते पहले ये खबर डिम्पल कबाड़िया तक पहुंच गई थी, तब उन्होंने आकर राजेश खन्ना की खैरियत लेना चालू करा। यानी राजेश खन्ना की मौत से सिर्फ 10 दिन पहले ही डिम्पल कबाड़िया और उनकी बेटी वहां पर आई थी और उन्होंने आने के बाद सबसे पहले अनीता आडवाणी को बंगले आशीर्वाद से बाहर निकाला था। अपने बचाव के लिए अनीता आडवाणी ने हाई कोर्ट की शरण ली थी, लेकिन उनको कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली क्योंकि उनका राजेश खन्ना के साथ में कोई भी लीगल रिलेशन प्रूफ नहीं हुआ था। लेकिन अपने रिलेशन को राजेश खन्ना के साथ में प्रूफ करने के लिए उन्होंने कोर्ट के सामने ये बात लिखी थी कि जब वो 8 साल की थी तब सबसे पहली बार राजेश खन्ना ने उनके साथ में फिजिकल रिलेशन बताया था। इन्होंने पूरी जिंदगी राजेश खन्ना के साथ में बिताई, यहाँ तक कि काका ने कई बार इनकी मांग भरी और इनको मंगलसूत्र भी पहनाया था। लेकिन हाई कोर्ट में ये बातें कोई मायने नहीं रखती। अनीता का दावा पूरी तरह से खारिज हो गया और काका का बंगला उनकी दोनों बेटियों को मिल गया। और दोस्तों, काका का बंगले को उनकी दोनों बेटियों ने एक बिजनेसमैन को बेच दिया। उसके बाद आज उस बंगले को पूरी तरह से तोड़वा दिया गया है। दोस्तों, आपको राजेश खन्ना और अनीता आडवाणी की कहानी में कितनी सच्चाई लगती है? वैसे मीडिया में कई बार अंजू महेंद्रू और कई सारे बॉलीवुड कलाकारों ने इस लव कहानी को सच्चा बताया है और ये बात भी स्वीकार करी है कि अनीता आडवाणी ही राजेश खन्ना के साथ में रहती थी।